आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम में हुआ था। इनका जन्म एक धनी रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनकी माता का नाम यशोदाबाई और पिता का नाम लालजी तिवारी था। जब ये 14 वर्ष के थे तब एक बार ये शिवरात्रि के पर्व पर अपने पिता के साथ में शिव मंदिर गए। वहां पे उन्होंने देखा कि एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा। तभी से फिर उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। 1845 ईस्वी में जब 27 वर्ष की आयु में उनके विवाह की बात चली तब वे आध्यात्मिक खोज के लिए भगवान बुद्ध की भांति गृह त्याग कर दिया। फिर वे 19 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया और वहां पे अध्ययन करते रहे। 1860 ईस्वी में वे मथुरा पहुंचे और वहां पर दंडी स्वामी वृजनाथ के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर स्वामी जी को विश्वास हो गया कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने वेदों के बारे में जाना कि वेदों में समता, समानता और सुधारों का संदेश किस प्रकार से निहित है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर वापस लौटो। स्वामी वृजानंद ने उनको विदा करते हुए उन्हें पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का खंडन कर देश में वैदिक धर्म व संस्कृति की पुनः स्थापना करने का आदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे तथा पाश्चात्य सभ्यता से भी अप्रभावित थे। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा हिंदू धर्म की बुराइयां स्थापित करना था। अपने धर्म में उन्होंने प्रचार के कार्यों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, किंतु केशव चंद्र सेन के परामर्श से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जनसाधारण को अपना संदेश दिया। उन्होंने 1863 ईस्वी में आगरा में अपने धर्म का प्रचार का कार्य आरंभ किया था। उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद में वे दिल्ली चले गए थे तथा वहां से फिर वे पंजाब गए। 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली उन्होंने और कालांतर में आर्य समाज की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र लाहौर बन गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया तथा आर्य समाज की शाखाएं सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की थी। आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। दयानंद सरस्वती जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया, महिलाओं के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा दिया तथा उन्होंने वेदों को, जो संस्कृत भाषा में था, संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी इसकी टिप्पणी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों में शिक्षा क्या थी? उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है वो मनुष्य को ज्ञान, संस्कृति, धार्मिकता, आत्मनियंत्रण, नैतिक मूल्यों और धारणीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करती है तथा मनुष्य में विद्यमान अज्ञानता, कुटिलता तथा बुरी आदतों को समाप्त करती हैं। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है, विश्व को आर्य बनाते चलो। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में अस्तित्व में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के द्वारा लाखों मुसलमान और ईसाइयों की शुद्धि कराकर सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महान सुधारक, चिंतक और देहभक्त थे।
इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे आगे बढ़ाया था। राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भ्रमण के परिणाम स्वरूप अनेक लोगों ने वैदिक धर्म के महत्व को समझा और हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा राजस्थान में एक नई सामाजिक धार्मिक चेतना उत्पन्न हुई। उन्होंने राजा, महाराजा और जनता के नाम संदेश में मुख्यतया 4 तत्वों पर जोर दिया था: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वामी जी के उपदेशों का परिणाम था कि जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने अगस्त 1883 ईस्वी में हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दिया। स्वामी जी ने अपने व्यक्तिगत विश्वास, ज्ञान, बुद्धि, आचरण तथा शिक्षा से राजस्थान के नरेशों को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने आर्य समाज का सच्चा स्वरूप जनता के समक्ष रखा और जिस हिंदू धर्म को एक निर्बल, धैर्य और समुदाय समझकर सभी आक्रांता उस पर आक्रमण कर रहे थे, उसको एक निर्भीक, बलवान एवं संगठित धर्म बताकर उसका पुराना गौरव और प्रतिष्ठा पुनः जनता के समक्ष रखी। मार्च 1881 में स्वामी जी जयपुर आए और यहाँ उन्होंने वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। 27 फरवरी 1883 को स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य सोई हुई राजपूत जाति को जागृत करना तथा मनुष्य जाति का धार्मिक एवं सामाजिक उद्धार करना था। 31 मार्च 1883 को स्वामी जी जोधपुर आए। यहाँ उन्होंने वेश्यागमन की निंदा की तथा वेश्याएं रखने की बुराइयों का खुलकर विवेचन किया। उन्होंने इस्लाम में व्याप्त बुराइयों की निंदा की तथा वैदिक धर्म का प्रचार, मूर्ति पूजा का खंडन किया, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध आदि का विरोध किया। इन विचारों से इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे और तथा पौराणिक धर्म वाले दयानंद सरस्वती जी के विरोधी हो गए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का नन्ही जान नामक एक वेश्या के साथ गहरा संबंध था। स्वामी जी ने अपने उपदेश में राजधर्म का वर्णन करते हुए बताया कि राजा सिंह के समान है और वेश्याएं कुतियाओं के समान है। तो इसलिए राजाओं का संबंध जो है सिंहनियों से उचित है, कुतियाओं के साथ नहीं। उन्होंने महाराजा को पत्र लिखे और उसमें कहा कि महाराजा के अवगुणों का खुलकर वर्णन किया और दूसरे पत्र में लिखा कि महाराजा की रखेल जो नन्ही जान थी उसकी भी कटोल आलोचना की। उन्होंने उसमें लिखा कि वेश्याओं से अधिक प्रेम और अपनी पत्नियों से न्यून प्रेम रखना जैसा महाराजा के लिए सर्वदा अशोभनीय है। स्वामी जी की मृत्यु जो है 30 अक्टूबर 1883 को शाम को 6 बजे हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि 29 सितंबर 1883 को रात्रि को गौड़ मिश्र नामक रसोइये ने स्वामी जी को दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया था, जिससे उनका पेट दर्द हुआ और उनको 3-4 बार उल्टी हुई। लेकिन कुछ विद्वानों का आरोप है कि स्वामी जी ने नन्ही जान के बारे में महाराजा को जो पत्र लिखा था उसकी जानकारी नन्ही जान को हो गई थी और नन्ही जान के कहने पर ही गौड़ मिश्र ने दूध में जहर मिला दिया था, जिससे फिर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऐसे साक्ष्य का कोई उचित प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इतना तो तय था कि स्वामी जी की मृत्यु जो है वो किसी विषाक्त खाना हो या फिर दूध हो उसके खाने से हुई थी। उनके दूध में कुछ मिला दिया गया था और जिससे उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लग गई थी और उसके बाद में उनकी 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई।